सफाई अभियान चल रहा है। पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। विपक्ष जेनजी को भड़काता रह गया। पीएम मोदी ने वो किया कि जेनजी तो सनातन का झंडा बुलंद करने लगा। 19 साल के जेनजी देवव्रत ने ऐसा क्या किया जो 200 साल में कोई ना कर सका। अब इसका चैप्टर देखिए। राहुल गांधी जिस जेनजी को अपने नैरेटिव का यकीन दिलाने में लगे हैं, वो जेनजी तो सनातन का झंडा बुलंद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल में सनातन गौरव के लिए जितने काम किए हैं, उसका महत्व देश का युवा समझने लगा है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पकड़ा है, वो लगातार जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बात बात पर जेनजी की बात करते हैं। यह अलग बात है कि राहुल गांधी के आरोपों का जेनजी पर असर नहीं हो रहा। देश का युवा देख रहा है कि पीएम मोदी कैसे डेवलपमेंट और सनातन गौरव के बीच बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देशों में जेनजी सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, हंगामा और आगजनी हो रही है, वहीं भारत का जेनजी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत कर रहा है। ऐसे ही एक 19 साल के जेनजी देवव्रत महेश रेखे ने आज पीएम मोदी का भी दिल जीत लिया, क्योंकि देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। देवव्रत ने 50 दिनों तक चले और वैदिक परंपरा में बेहद कठिन माने जाने वाले दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए देवव्रत ने 25 लाख से ज्यादा पदों और करीब 2000 कठिन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया, जिसके बाद देवव्रत को दंड क्रम विक्रमादित्य की उपाधि दे दी गई और उनके नाम के आगे वेद मूर्ति जुड़ गया है। यह सिर्फ वैदिक साधना की जीत नहीं है, बल्कि भारत के उस जेनजी की भी झलक है जो सनातन के गौरव को नए शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार हो रहा है। आज पाठशाला में उस दंडक्रम पारायण की कठिन परीक्षा के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें सफलता पाने वाले देवव्रत सनातन के इतिहास की दूसरी शख्सियत बने। साथ ही सनातन का अलग जगाने में जुटे कुछ और जेनजी से भी आपको मिलवाऊंगा। नरेंद्र मोदी जिस सनातन की अलख जगा रहे हैं, वो कैसे जेनजी तक पहुंच रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखिए, सबसे पहले बात 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत की और उनकी उस उपलब्धि की जिसने पीएम मोदी को भी उनका मुरीद बना दिया। वाराणसी के श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दंडक्रम पारायण का आयोजन हुआ, जिसमें साधु संतों और वेदों के जानकारों की निगरानी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के कठिन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने का गौरव हासिल किया। देवव्रत सिर्फ 19 साल के, और जैसे ही देवव्रत ने 50 दिनों की बेहद कठिन परीक्षा के बाद दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया, वहां मौजूद साधु संतों और देवव्रत के परिवार के लोगों ने मंत्रों के उच्चारण के साथ उन पर फूल बरसाने शुरू किए। यह ऐतिहासिक कामयाबी है। बहुत सोचिए, 200 साल में कोई नहीं कर पाया, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए फूल की माला पहनाकर देवव्रत का सम्मान किया गया, जिस पर देवव्रत भी भावुक हो गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। इसके बाद देवव्रत के पिता ने उन्हें गले लगा लिया। देवव्रत महेश रेखे के सफल दंडक्रम पारायण के बाद उनके सम्मान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवव्रत के साथियों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। वेद मूर्ति बन चुके देवव्रत को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्याशंकर भारती जी महाराज ने सोने का कंगन पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें 1,11,116 रुपए की सम्मान राशि भी दी गई। वेदों के बड़े बड़े विद्वान जिस काम को करने से हिचकते हैं, उसे 19 साल के देवव्रत ने जिस तरह हंसते हंसते पूरा कर दिया, इसके पीछे उनकी लंबी साधना है। देवव्रत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। देवव्रत के पिता महेश चंद्रकांत रेखे उनके पहले गुरु हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र से देवव्रत ने वेद मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास शुरू कर दिया। वो हर रोज 4 घंटे तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पीएम मोदी ने भी 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे की इस उपलब्धि का जिक्र किया, जिसके बाद देवव्रत की देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा होने लगी। सनातन संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाली देवव्रत की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने लिखा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने
शुक्ल यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडकर्म पारायणम को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक रचनाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। यह उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि काशी से सांसद के रूप में उन्हें इस बात का गर्व है कि देवव्रत की यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो गए इस उपलब्धि को देखकर। आज काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देवव्रत महेश रेखे को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। अब यह समझना भी जरूरी है कि वेद मूर्ति देवव्रत की इस उपलब्धि की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और खुद पीएम मोदी ने उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा क्यों बताया। दरअसल दंडक्रम पारायण को बेहद कठिन माना जाता है, इसलिए इसे वैदिक पाठ का मुकुट कहा जाता है, मतलब एकदम टॉप पर। और देवव्रत ने इस पारायण को सबसे कम समय में पूरा करके दिखाया। शुक्ल यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों को दंडक्रम पारायण कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाओं में से एक है, जिसमें यज्ञ और दूसरे अनुष्ठानों के लिए मंत्रों और तरीकों का जिक्र है। इसमें दंडक्रम पारायण वेद पाठ करने के 8 तरीकों में एक है, जिसे सबसे कठिन माना गया है। इसके लिए पहले वेद मंत्रों को याद करना पड़ता है और फिर शास्त्रीय शैली में उनका शुद्ध उच्चारण करना होता है। दंडक्रम मतलब हर मंत्र को 11-11 अलग अलग क्रमों में दोहराना होता है। देवव्रत ने लगातार 50 दिनों तक रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मंत्रों का उच्चारण करके दंडक्रम पारायण का सफलतापूर्वक काम पूरा किया। वेद मूर्ति देवव्रत की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वेदों के जानकारों का दावा है कि सनातन के इतिहास में दंडक्रम पारायण अब तक सिर्फ दूसरी बार यह मौका है कि सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया। ज्ञात इतिहास के मुताबिक 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री ने दंडक्रम पारायण को बिना किसी गलती के पूरा किया। आप सोचिए कितना कठिन है कि 200 साल बाद अब जाकर वेद मूर्ति देवव्रत ने इसको पूरा किया। और देवव्रत अकेले जेनजी नहीं है जो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। गुरुग्राम से आई एक तस्वीर देखिए, जहां एक कैफे के बाहर बैठे जेनजी हाथों में गिटार पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी के सनातन की अलख जगाने का इंपैक्ट। सुनिए जरा। यह है आज का नया सनातनी जेनजी। कैफे भी जाता है, लेकिन कैफे के बाहर बैठ के गर्व से हनुमान चालीसा गाता है। एक नन्हे सनातनी से मिलवाता हूं, जिसने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सनातनी ABCD सिखाना शुरू कर दिया था। सुनिए जरा इसको। यानी देश अब A फॉर एप्पल से बहुत आगे बढ़ रहा है। अब यह भी देखिए कि यही नन्हा सनातनी जब अहमदाबाद में हरे कृष्ण मंदिर के फंक्शन में पहुंचा तो कैसे लोगों को मॉडर्न अंदाज में सनातनी भजनों में लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। सनातन हर जगह है और इसीलिए हर चीज में सनातन जो है वो अब दिखने लगा है लोगों को। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का युवा देख रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में कैसे दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है। इसकी तस्वीर पिछले साल भोपाल में गीता जयंती पर हुए कार्यक्रम में भी दिखी थी, जहां 7000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ श्रीमद् भागवत गीता के 30 अध्याय का पाठ किया। भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली थी। और इस बार भी गीता जयंती पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। कई सारे लोग अब मंदिर जाने लगे हैं। जो युवा सोचता था कि गोवा चलते हैं, गोवा जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अब उसको काशी विश्वनाथ जाने का भी मन करता है। ये बदलाव लाए हैं। तो भारत में तो सनातन की अलख जग रही, लेकिन उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है सुनिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। इमरान जिंदा है